नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इतिहास की एक अति सुंदर स्त्री आम्रपाली की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसकी खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन गई और उसका कभी भी विवाह नहीं हो सका। उसे राज्य के कानून के हिसाब से पूरे शहर की पत्नी घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, जैसे कि मगध सम्राट बिंबिसार और आम्रपाली का प्रेम, और फिर बिंबिसार के सगे पुत्र अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार की पहली रानी लिच्छवी का पुत्र था, उसके साथ आम्रपाली का प्रेम। फिर आम्रपाली के जीवन में भगवान बुद्ध का आगमन होता है। भगवान बुद्ध का आम्रपाली पर क्या प्रभाव पड़ा, आम्रपाली का दोस्तों आखिरी में क्या हुआ। और दोस्तों, आम्रपाली का एक पुत्र था जो कि उसे बिंबिसार से प्राप्त हुआ था, उसकी भी कहानी बताऊंगा। दोस्तों, पुत्र उसका एक महान व्यक्ति था। दोस्तों, ये सारी कहानियां मैं एक एक करके विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे, तो प्लीज़ अपने विचार को कमेंट में प्रकट करें। दोस्तों, मैं सबसे पहले आम्रपाली के बचपन से कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, आम्रपाली का जन्म वैशाली गणतंत्र में हुआ था। वैशाली एकमात्र ऐसा गणतंत्र राज्य था उस समय जो दुनिया को सबसे पहले गणतंत्र का पाठ पढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ उस समय हर जगह राजतंत्र का बोलबाला था, वहीं उस जमाने में भी वैशाली दुनिया में एकमात्र लोकतंत्र था, जहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार होती थी और राज्य का अपना एक अलग संविधान था। दोस्तों, अब हम आम्रपाली की बात करते हैं। आम्रपाली के माता पिता कौन थे, इसका कुछ अता पता नहीं था, लेकिन आम्रपाली एक महामन नाम के सामंत दंपति को आम के वृक्ष के नीचे अनाथ मिली थी। वे उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन किया। आम के वृक्ष के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। दोस्तों, समय के साथ आम्रपाली बड़ी होने लगी। या जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे थे। जब वह युवा हो गई तो उससे शादी करने के लिए युवाओं की भीड़ लगने लगी। वैशाली का हर छोटा बड़ा नागरिक आम्रपाली से विवाह करने को आतुर था। लोगों में उससे शादी करने के लिए होड़ लगने लगी और आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। उसके माता पिता की कठिनाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वे उसके लिए वर का चयन नहीं कर पा रहे थे। वो लोगों से परेशान होकर के अपनी व्यथा को लेकर राजा तक पहुंचे। तब वैशाली में एक दिन आम्रपाली के विवाह को लेकर सभा का आयोजन किया गया, लेकिन सभा में हजारों युवा उससे शादी करने के लिए पहुंच गए। हर कोई आम्रपाली से ही विवाह करने के लिए इच्छुक था। विवाह न होने पर वे लोग कुछ भी करने को तैयार थे, जिससे राज्य में तनाव और हिंसा फैल सकती थी। अतः राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि आम्रपाली का विवाह किसी एक पुरुष से ना होकर के उसे नगर वधू बनना होगा। राज्य के कानून के हिसाब से उसे 7 वर्षों के लिए जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। जनपद कल्याणी की उपाधि राज्य की सबसे खूबसूरत स्त्री को मिलता था। जैसे इस जमाने में मिस वर्ल्ड का खिताब मिलता है, वैसे ही वैशाली में जनपद कल्याणी की उपाधि दी जाती थी। यह खिताब हर वर्ष अलग अलग स्त्री को मिलता था, लेकिन इस बार अगले 7 वर्षों के लिए आम्रपाली को यह उपाधि दे दी गई, यानी अगले 7 वर्षों तक इसका कोई चुनाव नहीं होना था। इसके साथ ही उसे राज्य की राज नर्तकी का दर्जा भी दिया गया। उस राज्य की हर मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई जो एक गणमान्य को मिलनी चाहिए। उसे उसका महल दिया गया, सेविकाएं दी गई। उसी साथ ही उसे यह अधिकार भी दिया गया कि वह अपनी मर्जी से जिस भी पुरुष से चाहे शारीरिक संबंध बना सकती है। उसके लिए कोई सामाजिक बंधन नहीं होगा। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आम्रपाली जब 11 वर्ष की थी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग उस पर क्लिक करके इसके आगे की कहानी जान सकते हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।